हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग आज उसकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, ठीक है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इसका खोज का श्रेय किसको जाता है? तो दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम दयाराम साहनी को जाता है, ठीक है। कब खोज हुआ था? 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। राखल दास राखल दास बनर्जी कब खोज किए थे राखल दास बनर्जी ने? मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में, यानी अगले मतलब 21 में हुआ था हड़प्पा की और 22 में हुआ था मोहनजोदड़ो की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है, ये जो दो नगरें थी। तो हड़प्पा में क्या होता था कि जो शव है ना उसको ना जलाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शव को दफनाया जाता था, ठीक है। तो वहां पर मोहनजोदड़ो से काफी जब खुदाई हुई थी तो बहुत मात्रा में क्या मिले थे? मृतकों का टीला मिले थे, मतलब कि बहुत सारे हड्डी वड्डी मिले थे, ठीक। आगे देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच कितनी दूरी है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच 483 किलोमीटर की क्या है दूरी है, ठीक है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच 483 किलोमीटर की दूरी है। एक पिगट नामक एक विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी के रूप में इसे क्या कहा था। उनका नाम क्या था? पिगट। उन्होंने बोला था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये जुड़वा राजधानी है विशाल साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है गोदी। गोदी का अस्तित्व कहाँ था? यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गोदी कहते कैसे हैं और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, गोदी हम लोग उसे कहते हैं जहां पर बड़े बड़े जहाज आती हैं और जहाजों का निर्माण होता है, जहाजों का मरम्मत होता है, ठीक है। और क्या होता है? तो जहाज से जो वस्तुएं आती हैं उसका सामान का लोडिंग और अनलोडिंग होता है। उसी स्थान पर जहां होती है उसको बोलते हैं गोदी, ठीक है। जहां पर बड़े बड़े जहाज आती हैं और जहाजों का मरम्मत होता है, जहाज निर्माण होती हैं, सामानों का लोडिंग और अनलोडिंग होता है, ठीक है। तो जहां पर होता है उसको बोलते हैं गोदी। तो गोदी जो है उस समय कहाँ हुआ करता था? तो गोदी हुआ करता था लोथल में। यहाँ पर लोथल लोथल में ना वो बड़े बड़े जहाज आती थी, मतलब बनती थी और उनका निर्माण हुआ करता था, मरम्मत हुआ करता था और वहीं से सामानों को अनलोडिंग और अनलोडिंग भी होता था। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी जाता था। कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फारस की मोहरें कहाँ से मिली हैं? फारस की मोहरें जो हैं ये आपको मोहनजोदड़ो से मिली हैं।
कहाँ से मिली है? मोहन जोदड़ो से मिली है। देखिए फारस का मतलब होता है, अभी के डेट में जो ईरान है ना, उसका पहले नाम हुआ करता था फारस। क्या हुआ करता था? ईरान। ईरान, उसका पहले नाम हुआ करता था फारस। तो फारस की मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मतलब यहाँ से मोहरें प्राप्त हुई हैं, यानी इन दोनों के बीच क्या था? व्यापारिक संबंध था, यानी व्यापार होता होगा, तभी तो मोहरें मिली हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बेलनाकार मोहरे किस सभ्यता की विशेषता थे? जैसे मोहरे मतलब सिक्के। सिक्के जनरली आदमी हम लोग जानते हैं कि सिक्के क्या होते हैं? गोल होते हैं। अभी भी जो हम लोग का सिक्का चलता है वो गोल ही चलता है, ठीक। और लेकिन जो एक सभ्यता थी वहां पर बेलनाकार ऐसे करके, ऐसे ऐसे मोहरे हुआ करती होंगे। वो कहाँ हुआ करती थी? तो ये हुआ करती थी मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया जो है ना, वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। और शहरी सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया में है ये बेलनाकार मोहरे हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विशाल स्नानागार यानी बहुत बड़े स्नानागार जहां पर स्नान किया जा सके, ठीक है, उससे बोला जाता है विशाल स्नानागार। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहन जोदड़ो से। मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं, जिसे ग्रेट बाथ भी बोला जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हुआ करती होंगी, और उसी के लिए वो क्या किया गया था? बनाया गया था, यानी सभी लोग वहाँ पे स्नान वगैरह भी करते होंगे। कहाँ थी? कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई है। जैसे ग्रेट बाथ भी बोला जाता है, यानी बहुत बड़ा स्नान करने वाला। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पाई मोहरे पर सर्वप्रथम कनिंघम महोदय ने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऐसा हुआ था कि जो हड़प्पा, सबसे पहले तो हड़प्पा एक टीले के रूप में इसकी खोज हुई थी। कब? 1826 ईस्वी में, ठीक है। फिर अगले 30 साल के बाद कब? तो 1856 ईस्वी में क्या हुआ? यहाँ से एक रेल लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है। वो कहाँ से? तो ये लाहौर से कराची। कहाँ से? तो लाहौर से कराची के बीच जैसी ये रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो कब? 1856 ईस्वी में। जैसे यहाँ से खुदाई हुई, तो खुदाई के दरमियान यहाँ से कुछ अवशेष, यानी अवशेष प्राप्त हुए। किनको प्राप्त हुए थे? तो अंग्रेज थे, जो जिनका नाम था विलियम ब्रंट और लुइस ब्रंट। उन दोनों को कुछ अवशेष यहाँ से प्राप्त हुई। उस अवशेष को जैसे ही निरीक्षण करके बाद अपने वो अधिकारी को दिए। फिर बाद में क्या हुआ? तो कनिंघम महोदय ने भी अपना उस पर निरीक्षण वगैरह भी किया था। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था 1873 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बताया कि ठीक है, यहाँ पर ना बहुत बड़े साम्राज्य की है, लेकिन उसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताने में अपनी असक्षमता व्यक्त की, ठीक है, यानी 100% उसके बारे में बता नहीं पाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1921 ईस्वी में जो दयाराम साहनी जी जो हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको क्या किया? खुदाई करवाए और बढ़िया से इसके बारे में बताए थे, ठीक है। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि जो पहला जो नगर था वो हड़प्पा ही था, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे शहर भी खोजे गए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन। कहाँ से? कालीबंगन। कालीबंगन से क्या हुए हैं कि हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वैसे तो बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे आपको नाचती हुई एक मूर्ति मिली है, नृत्य करती हुई। फिर इसके बाद एक फिगर बना है, एक मतलब चित्र बना है, जिसमें एक गर्भवती महिला के गर्भ से निकल रहा है एक वृक्ष। ऐसे बहुत सारे चीज
बहुत बहुत जगहों से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो हल के जो है ना साक्ष्य, ये कहाँ से मिले हैं, ये कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, तो मृतकों का टीला मिला था, इसलिए उसे मृतकों का टीला कहते हैं। और बड़ा वाला बात भी मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कोई जो है ना 4 नाम बताने हैं आपको। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले होगा आपको हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ठीक है, और सारे भैया, लेकिन हमको 4 ही तो देना है। तो लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, फिर हड़प्पा हो गया, और कालीबंगन भी हो गया, धौलावीरा भी होता है, ठीक है। जो ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो हैं, ये अभी कहाँ है आपको, तो ये पंजाब, सिंध प्रांत के पंजाब में, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। कहाँ पे है, अभी पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। कौन, ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता है वो वहां चली गई। बाकी जो है ना कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, ये सब कहाँ है, ये इंडिया में है। जब देश पार्टीशन जो हुआ था, जब नहीं हुआ था, तो ये सब कहाँ हुआ करते थे, ये इंडिया में। जैसे बंटवारा जब नहीं हुआ था तो ये सब इंडिया में ही पड़ते थे। अभी ये कहाँ है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए इसमें है कि नहीं 5 प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के स्थानों का नाम लिखिए। कौन कौन होगा, आप लोग जानते ही हैं, कौन होगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, लोथल, और कौन होगा जी, आपको रंगपुर हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे शहर की खोज हुई थी। कौन कौन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पुरातत्व क्या है, देखिए पुरातात्विक वह विज्ञान है जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर छुपी हुई वस्तुओं, मतलब भूगर्भ, पृथ्वी के भूगर्भ में छुपी हुई वस्तुओं को खोद कर निकाला जाता है, और उससे जैसे जो भी वस्तुएं मिलती हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, उस समय के इतिहास वगैरह और भौतिक उन लोगों का कैसे जीवन वगैरह था उसकी जानकारी होती है, उसे बोलते हैं पुरातात्विक। और जो वस्तु मिलते हैं उसको बोलते हैं पुरातत्व, ठीक है। मतलब पुरातत्व वह विज्ञान है जो कि पृथ्वी के भूगर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को खोद कर निकाला जाता है और उस पर अध्ययन किया जाता है, और उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसे बोलते हैं पुरातात्विक। और जो खुदाई के दरमियान जो वस्तुएं प्राप्त होते हैं उसे बोलते हैं पुरातत्व, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कार्बन 14 विधि क्या है, यानी जिसको C14 हम लोग विधि भी क्या बोलते हैं, C14 भी बोलते हैं, या कार्बन डेटिंग विधि भी बोलते हैं। इससे देखिए, इससे क्या होता है, इससे तिथि का निर्धारण होता है, ठीक। जैसे कि कोई वस्तु कब का है, इससे जानकारी हम लोग को होती है। इसे कार्बन डेटिंग पद्धति भी बोलते हैं। इसकी खोज जो है 1946 ईस्वी में किसने किया था, BF लवी ने किया था, जो कि अमेरिकी मूल के क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। कब खोज किया था, लवी ने 1946 ईस्वी में खोज हुई थी। इसमें ऐसा होती है जैसे कार्बन 14 की मात्रा कोई वस्तु खोजी गई, इसमें कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी
वो उतना पुराना होगा, और जितनी ठीक ठाक होगी, मतलब जितनी ज्यादा होगी, वो नवीनतम होगा। जैसे एक चार्ट में देखिए, अब इसमें C14 है ना, C14 की मात्राएं हैं, है ना, ये ज्यादा है। जितनी कम होंगी, है ना, वो उतनी क्या होंगी, पुरानी होंगी, और जितनी मान लो कि नवीनतम होंगी, वो ज्यादा होंगी, उसमें कार्बन 14 की मात्रा ज्यादा होंगी। ठीक है, किसने खोज किया था? तो लवी ने किया था 1946 ईस्वी में। इससे तिथि का निर्धारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, किस आधार पर विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के परिवारों को मातृ सत्यात्मक कहा था? मतलब वैसा क्या मिला था, वैसा क्या कुछ हुआ था जिससे मातृ सत्यात्मक हुआ था? यानी जो होता है ना, परिवार की मुखिया माता थी, और माता को लोग क्या करते थे, मतलब ज्यादा तहजीब थी, और माता ही क्या थी, मातृतात्मक, मतलब कि मातृ सत्तात्मक थी, यानी माता का ही सत्ता चलता था। ऐसा क्या हुआ था? देखिए, जैसे ही जब खुदाई चालू हुई, तो खुदाई के दरमियान में सबसे पहले तो हड़प्पा शहर की खोज हुई थी, और हड़प्पा शहर और मोहनजोदड़ो, वैसे बहुत सारे जगहों से क्या मिली सबसे पहले, तो वहां पर स्त्री की मूर्तियां ज्यादा मिली, जैसे कि डांसिंग करती हुई एक स्त्री की मूर्ति मिली। फिर क्या मिला, तो बहुत सारे मूर्ति में स्त्री का चित्र दर्शाया गया था। ठीक है, और एक मूर्ति ऐसी भी मिली जिसमें ना उसके गर्भगृह से एक वृक्ष को दर्शाया गया था। ठीक है, ज्यादातर मूर्तियां स्त्री की ही थी, इसलिए ऐसा अनुमान विद्वानों ने लगाया कि जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, वो कैसी थी, मातृ सत्यात्मक व्यवस्था थी। अब आगे देखिए, आगे है आपका, किस आधार पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरुष मूर्ति को पुरोहित की राजा कहते हैं? देखिए, सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से ना ये क्या मिला था, एक विशाल स्नानागार मिला था, है ना। जैसे अनुमान लगाया था कि बहुत जब स्नानागार, वृहद स्नानागार है, तो यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह भी होता होगा, तभी तो लोग सामूहिक रूप से स्नान वगैरह इसमें करते होंगे। ठीक है, तो जो पूजा वगैरह ये सब जो करवाते होंगे, उनको बोला जाता है पुरोहित। क्या बोला जाता है? पुरोहित। जो राजा होते थे, वो पुरोहित के समकक्ष होते थे, मतलब जैसे जैसे वो नियम फॉलो बताते थे, सारे प्रजा उसी आधार से करते थे। तो वहां से मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति भी मिली है, जो एक पुरुष की है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। वैसे तो सारी जितनी सारी मूर्ति वगैरह मिलती थी, क्या बोलते हैं, स्त्री की ही मूर्ति मिलती थी, लेकिन एक पुरुष की मूर्ति मिली है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा स्नानागार हुआ करता होगा, बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह हुआ करता होगा। तो पूजा पाठ अनुष्ठान का जो संचालन है, संचालक पुरोहित ही कराते हैं, जिसको राजा भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्हीं की क्या होगी, मूर्ति होगी। ठीक, आशा करते हैं आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।